सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं हमारे यूजीएक 2024 यानी कि बिहार इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप लोग का यूजीएक का फॉर्म आ चुका है और आज से आप लोग का पोर्टल भी ओपन हो चुका है फॉर्म भरने का। यानी कि वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जेईई मेंस दिया है अब वो आज से इस फॉर्म को यूजीएक यानी कि अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के फॉर्म को भर सकेंगे। और एज प्रॉमिस जैसा कि मैं आप सभी से वादा किया था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा और आपको मैं सभी चीजें बताऊंगा ताकि आप खुद से अपना फॉर्म भर सके, आपको किसी कैफे का सहारा नहीं लेना पड़े, किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़े। साथ ही साथ बहुत सारी गलतियां होती हैं स्टूडेंट से फॉर्म भरने में, जो बेसिक गलती होती है हर साल होती है, चाहे वो कैफे वाले से हो या स्टूडेंट से हो, वो मैं साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप बताते चलूंगा जो कि आप अवॉइड करें और आपसे कोई भी गलती नहीं हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट रहेगा। देखिए अभी 12 बजे आपका पोर्टल ओपन था और 12:30 बज रहे हैं, रात के 12:30 मैं वीडियो बना रहा हूं। बस आप लोग के लिए डेडिकेटेड हूं क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग में हमारी पूरी टीम हमेशा काम करते आई है और करते रहेगी। तो इसलिए बस आप लोग प्यार बनाए, सपोर्ट बनाए और लाइक कीजिए सभी बच्चे इस वीडियो को जितना हो सके। सभी स्टूडेंट को जरूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, तो सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक करें, चैनल को मस्ट से मस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बस इतना सा प्यार दिखा दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कौन सा ब्रांच लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सभी बच्चे हमारे यूजीएक के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह होगा, जरूर सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। और जिनको भी एस्पेक्ट विजन के थ्रू हमारे थ्रू काउंसलिंग कराना है, हमारी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप लोग इस दिए गए नंबर के व्हाट्सएप पे अपना जेईई का स्कोर कार्ड भेज सकते हो और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी टोटल प्रोसेस काउंसलिंग से रिलेटेड हम लोग करके देंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट से बेस्ट ब्रांच हम लोग दिलाएंगे आपको। ठीक है, और आपका टोटल जितने भी ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, वो सभी चीजें एस्पेक्ट विजन करके देगी। ठीक है, तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आते हैं फॉर्म भरने के ऊपर। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बीसीसी बोर्ड के साइट पे। ठीक है, ये जो साइट है bccboard.bihar.gov.in, जहां से आपने एडवर्टीजमेंट देखा था, यहीं से आपका फॉर्म भराना है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां नंबर 1 पे ही आ जाएगा अप्लाई फॉर यूजीएक 2024 बीई बीटेक। अब यहां से जो स्टेप मैं बता रहा हूं, एक एक स्टेप को अच्छे से समझिए और सुनते जाइए और साथ साथ फॉर्म भरिए। यानी अभी आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्म भरना है। फिर जब आप फॉर्म भरने बैठे तो ये वीडियो खोल के देखें और एक एक स्टेप देखते देखते कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां जहां लगेगा कि ये चीजें स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, यहां गलतियां होती है, वो मैं साथ साथ बताते चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ओपन कर लूंगा अप्लाई फॉर यूजीएक 2024 बीई बीटेक। इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे आपके एप्लीकेशन के पोर्टल पे। यहां कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो है यहां पिछले साल का, चलिए रात को मैं बना रहा हूं, देख सकते हैं ये पिछले साल का दिया गया है। और इससे ये चीज आप देख सकते हैं कि 27/8/2023। ठीक है, पिछले बार अगस्त में बहुआ स्टार्ट हुआ था, इस बार तो मई में हो रहा है। डिफरेंस आप देख रहे हैं, डिफरेंस आप देख रहे हो। इस बार बहुत सेशन आपकी टाइम पे रहेगी। ये बिहार की इस बार की आप लोग कहिए, इलेक्शन के लिए, जिस भी चीज के लिए कह लीजिए, आप लोग के लिए फायदे वाली चीज है। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि ये डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है जब आप पोर्टल खोले तो अपडेट हो गया, क्योंकि मैं अभी जस्ट पोर्टल ओपन हुआ और वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां देखिए पूछा जाएगा ईमेल एड्रेस पासवर्ड। अब बच्चे फटाफट जाएंगे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे नहीं, गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपको सबसे पहला स्टेप करना है रजिस्ट्रेशन। यहां देखिए पहला स्टेप जो होगा आपका रजिस्टर योरसेल्फ। ठीक है, ये पहला प्रोसेस हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर हम लोग फिल करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, देन एप्लीकेशन देख के हम लोग पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप के लिए आप लोग देख सकते हैं यहीं पे आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको इस पे करना है क्लिक। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको यहां पे डिटेल मांगना स्टार्ट होगा। अब देखिए क्या क्या डिटेल आपको यहां पे देना है, इस चीज को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहला चीज जो है वो है यूजीएक 2024 आपका काउंसलिंग है। एप्लीकेशन नंबर जेईई मेंस का आप स्कोर कार्ड खोलिए, स्कोर कार्ड खोल सकते हैं या फिर कहीं आप एडमिट कार्ड कहीं से भी खोलिए। जेईई का एप्लीकेशन नंबर यहां डालिए। जो भी एप्लीकेशन नंबर डाल के आप क्या कीजिए, वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। जैसे आप
वेरीफाई करेंगे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, वो डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा और यहां पे आपका नाम वगैरह सब चीज आ जाएगा। ठीक है, वो मैं करके अभी आपको दिखाऊंगा। जब ये चीज हो जाएगी फिर आपको डालना है मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, जैसे मैं देखिए यहां पे जो भी आपका फोन नंबर है वो फोन नंबर डाल दिए, फोन नंबर के पास सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगी, ओटीपी डालिएगा, मोबाइल हो जाएगा आपका वेरीफाइड। फिर जो है ईमेल एड्रेस डालिएगा, फिर सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड, ईमेल पे आपकी ओटीपी आएगा, यहां डालिएगा, ये हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, अब देखिए ईमेल, यहां पे गलती होती है कि बच्चे आप लोग ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये एकदम जो भी ईमेल और फोन नंबर आप लोग डाल रहे हैं ये एकदम ऐसा फोन नंबर ईमेल डालिएगा जो आपके साथ अगले 3 से 4 महीने रहने वाले, क्योंकि यही ईमेल से आपका, यही फोन नंबर से आपका काउंसलिंग होगा, सब चीज इसी से होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी लगेंगे। इसलिए फोन नंबर ईमेल सही डालिएगा, नहीं बहुत बच्चे काउंसलिंग में परेशान होते हैं। ठीक है, चलिए अभी से मैं बता दे रहा हूं, जो हमारे पेड स्टूडेंट है ध्यान दीजिएगा, नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि जब काउंसलिंग होती है इसमें ओटीपी आती है। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे हम पासवर्ड आएंगे, पासवर्ड हम बनाएंगे तो पासवर्ड कुछ इस प्रकार बना सकते, जैसे मेरा नाम अंकित है, मैं पासवर्ड बनाऊंगा, एक लेटर आपको कैपिटल डाल देना है, स्मॉल, उसके बाद @ करके कुछ भी नंबर, जो मेरा फेवरेट नंबर है 000111123, जो भी आपका अकॉर्डिंग, यानी कि एक जो है आपका जो है ये कुछ कह सकते हैं कैरेक्टर रहना चाहिए आपके साथ, @ डालिए, स्टार डालिए, हद डालिए, जैसी आपकी मर्जी। सेम पासवर्ड आपको दोबारा यहां डालना है। फिर आपको आधार नंबर डालना, आधार नंबर कंपलसरी नहीं होता, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डालेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी क्वेश्चन एक सेलेक्ट करेंगे, जैसे जो भी यहां पे अवेलेबल है कि आपका चाइल्डहुड नेम क्या था, सब बस फॉर्मेलिटी है, हम कुछ भी सेलेक्ट करके उसका आंसर बस याद रखिएगा, हो सकता है कभी काम पड़ जाए। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर डालने के बाद सिक्योरिटी पिन यहां डाल के साइन अप करें। अब जैसे ही साइन अप होगा उसके बाद का प्रोसेस में करके आपको यहां पे दिखाता हूं। ठीक है, फटाफट मैं एक स्टूडेंट का एंटर कर लेता हूं यहां पे, उसके आगे की स्टेप में दिखाता हूं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा होगा, मैं एक एक चीज विस्तार से आपको बता रहा हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना इसके बाद वीडियो आप नहीं देखिएगा, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, आप मैं पाउच करके इसमें फटाक से डेटा भर के आगे दिखाता हूं आपको। तो उसके बाद आप आ जाइएगा इस पेज पे। अब देखिए ऑटोमेटिकली जो जेई के डेटा थे आपका यहां पे एप्लीकेशन नंबर ले लेगा, ऑल इंडिया रैंक ले लेगा, कैंडिडेट नेम ले लेगा, डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, इतना डिटेल आपको भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये एनटीए से डेटा लिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको भरना है, यहां से आप ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूं और यहां पे कुछ कुछ गलतियां स्टूडेंट से होती हैं, वो गलती आपको नहीं करना। सबसे पहला चीज पूछा जा रहा है, आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो बिल्कुल इसमें करना है आपको यस। ठीक है, क्योंकि बिहार के डोमिसाइल होंगे तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, अब पूछा जाएगा सेलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, तो यहां पे करना है माता पिता बिहार के निवासी हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को ही आपको सेलेक्ट करना है। अब बोलोगे से इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, अभी नहीं देना पड़ेगा, फॉर्म भरने में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, आपको लगेंगे काउंसलिंग के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, अभी कुछ नहीं लगने जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर पूछा जाएगा आपसे कैटेगरी। देखिए यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कुछ बच्चों का यहां डाउट भी था कि सर हम सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, ओबीसी में, बिहार में आते हैं तो ईबीसी हो जाते हैं, क्या भरे। अब देखिए कैटेगरी सबसे ध्यान से आपको भरना है क्योंकि अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं कैटेगरी में। ठीक है, खासकर ओबीसी ईबीसी में, और आपका एक छोटा सा ये गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं करेगा, एडमिशन रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर मेरा कैटेगरी गलती हो गया है, अब उनका रिजर्वेशन पहला चीज खत्म हो जाता है, दूसरा उन्हें मिलना चाहिए था अच्छा कॉलेज मिलता खराब है। ठीक, इसीलिए कैटेगरी एकदम ध्यान से भरिए। अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं तो अनरिजर्व्ड भरिए, एसटी से आते हैं तो एसटी भरिए, एससी से आते हैं तो एससी भरिए, ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी भरिए, बीसी से आते हैं तो बीसी भरिए, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस। अब जिनका सेंट्रल स्टेट वाला है उनको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं। अगर आप आते हैं ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में तो आपका जेईई मेंस के स्कोर कार्ड पे लिखा होगा कैटेगरी ओबीसी एज पर सेंट्रलाइज्ड लिस्ट, तो वहां से आप चेंज कर सकते हैं कि बिहार में भैया आप इस चीज में आते हैं, उसके लिए आप जाति सर्टिफिकेट प्रस्तुत कीजिएगा। लेकिन अगर आपका जेईई के स्कोर कार्ड पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी लिखा हुआ है, दैट मींस आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम कैटेगरी सेलेक्ट कर दिए, मान लीजिए जो भी कैटेगरी है हमारा वो हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छे से ध्यान से फिर पूछेगा कंफर्म कैटेगरी, यहां पे भी आप अच्छे से देखिए, हम यूआर डाल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप भी यूआर डाल दीजिएगा, कुछ कुछ बच्चे करते हैं, अपना कैटेगरी डालना है आपको। ठीक है,
अब पूछा जा रहा है इज योर फैमिली फादर मदर एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख। 8 लाख से आपके माता पिता का जो है इनकम कम है, इसके लिए आप लोग अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा और सही सही जानकारी दीजिएगा, ठीक है। उनका आय जो बना होगा इनकम सर्टिफिकेट उसमें जितना होगा उतना ही, अगर है तो कर दीजिए यस, नहीं है तो नो, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है इफ यू आर ए डीक्यू कैंडिडेट, ये डिसेबल्ड कोटा यहां लॉक है, क्यों? क्योंकि एनटीएस डेटा आपका ले लिया गया है। अगर आप डीक्यू एनटीए में डाले होंगे, जेई में डाले होंगे तो यहां पे जो है यस आ जाएगा, नहीं डाले होंगे तो ऑटोमेटिकली नो, आप फिर से नहीं डाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है कुछ कुछ पॉइंट यहां देखिए है, इसको आपको समझने की जरूरत है, नहीं तो कैफे में जाइएगा तो बोलेगा अरे यस 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 डाल देगा, समझ में नहीं आएगा ना, और ना ही आपको समझ में आएगा, आप भी यस कर दीजिएगा। समझ लीजिए पहला चीज पूछा जा रहा है डू यू क्लेम फॉर सर्विसमैन कोटा। अब एसएमक्यू कोटा जो होता है वो उनके लिए होता है जिनके पिताजी, ठीक है, आर्मी में होते हैं या फिर सर्विसमैन कोटा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए प्रॉपर लेटर चाहिए होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। इसीलिए जो अपने माता पिता से पूछ लीजिए जो आर्मी में है या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नेशन को, तो अगर वो एसएमक्यू के अंदर आते होंगे तब आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिए, अगर आप एसएमक्यू मान लीजिए डाल दिए और आपका एसएमक्यू नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, एडमिशन कैंसिल, इसीलिए इसको कर दिया हम नो। अब पूछा जा रहा है एक ऑप्शन डू यू क्लेम फॉर सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट इन बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स। अब यहां समझिए आप, देखिए एक होता है सिर्फ एक कॉलेज में जो कि एसजीआईडीटी, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, वहां चलता है डेयरी टेक्नोलॉजी में आपका सेल्फ फाइनेंस्ड, मतलब पेड सीट कही, ठीक है। यानी कि वहां आपको अलग से, जैसे कि कॉलेज की फी अगर 10,000 है तो उसकी कुछ फिक्स है, 1,80,000, 1,50,000 उतनी फी आपको लगेगी। तो समझिए कि आप डोनेशन टाइप कह लीजिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे डेयरी टेक्नोलॉजी में जाने के लिए, सिर्फ वही बच्चे इसे यस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप कर सकते हैं, बाद में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर आपका इंटरेस्ट डेयरी टेक्नोलॉजी में है तभी आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर दीजिए अगर इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहां पे अभी कर दिया नो तो बाद में आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए सोच विचार के अगर आप पेड सीट में जाना चाहते हैं, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी में, तभी आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। क्लियर है, ठीक है। डिसीजन थोड़ा सोच समझ के, और सिर्फ वही बच्चे जिनको डीटी में इंटरेस्ट हो वही यस करेंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है डू यू क्लेम फॉर एनआरआई कोटा। कुछ सीटें जो है डीटी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, मैं सिविल सीएससी इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूं, डीटी में कुछ सीटें जो हैं एनआरआई कोटा के लिए दिया गया है। तो एनआरआई जो होंगे भैया, एनआरआई हो, अगर हो तो यस करो, नहीं होंगे, मोस्टली बच्चे नहीं होंगे, तो इसको कर देना है नो। क्लियर है। ये सब चीज ध्यान से, यहां नो नो करना है ना, यहां यस यस कर देते हैं बच्चे अक्सर मैंने देखा है, बच्चे आते हैं सर मैं यहाँ पे गलती से यस कर दिया, मेरा एसएमक्यू कोटा आ गया, डीक्यू आ गया, ये सब गलतियां होती, सब नहीं करनी है। और मैं एक एक पॉइंट आपको अच्छे समझा रहा हूं, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को पहले एकदम फटाफट, एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तब ना जल्दी से 1 लाख पहुंचेंगे हम लोग। 1 लाख फैमिली जल्दी से हम लोग को पुराना है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब जहां से आपने 12th करा है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 12th आपने पटना से करा है, भागलपुर से करा है, दरभंगा से करा है 12th, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ये नहीं कर देना बउआ कि जहां तुम्हारा जेई का, बच्चे होते हैं एक दो ऐसे, जेई का सेंटर सर मेरा गया था दरभंगा, हम दरभंगा डाल दी, नहीं, जहां से आपने 12th किया है वो, ठीक है। तो यहां पे मैं सिलेक्ट कर देता हूं। उसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, लाइक किसी का जला हुआ निशान रहता है, किसी का मोल रहता है, जो भी चीजें हैं वो चीज आप सही सही इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एड्रेस की बात। एड्रेस में 2 ऑप्शन है आपके, परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। परमानेंट में आप सेम टू सेम जो आपके आधार कार्ड में डाला हुआ है वही एंटर कीजिए, ठीक है, वही चीज आपको एंटर करनी है। और करस्पॉन्डेंस में जो है आप जो है या तो सेम भी डाल सकते हैं, या जहां पे आप करंटली रह रहे हैं वो चीजें आप डालिए। ये सभी डिटेल आपको सही सही डालना है। जब आप इतना सभी चीजें भर के करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू, तो अब जो आपका प्रोसेस आएगा वो आएगा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। क्या आएगा? फोटो एंड सिग्नेचर। तो चलिए फटाफट इस प्रोसेस को हम कर देते हैं। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर में बहुत सारी झमेला होता है, लोग बच्चे यहीं फंसेंगे, तो इसको अच्छे से देखिएगा, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, लेकिन प्यार सपोर्ट बने रहना चाहिए, ठीक है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, फिर आएगा एजुकेशनल इन्फो, फिर एप्लीकेशन आप प्रीव्यू करके फी पेमेंट कीजिएगा, लास्ट में आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को आपको सेव करके रखना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो पीडीएफ आपको लगेगा। तो आगे चल के मैं वीडियो में और बताता हूं, देखते रहिए।
चलिए, अब जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रहा था वो सो गया है क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो आगे का जो प्रोसेस ये है आपका फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल इन्फो, एप्लीकेशन प्रीव्यू, फी पेमेंट एंड फाइनलाइज करना। ये सभी चीजें मैं बीसीसी वाले पोर्टल पे करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। प्रोसेस सेम है, अच्छे से समझ लीजिए, मैं एक एक चीज डिटेल से बताया हूं, उसके बाद आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पे आपको बोला जाएगा 3 चीज, सिग्नेचर अपलोड करने, इंग्लिश में सिग्नेचर और हिंदी में सिग्नेचर। यहां देखिए क्या है, फोटो जो है आपका 200 गुना 250 का होना चाहिए, ठीक है, 200 गुना 250 और 100 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 300 गुना 100 पे रहना चाहिए और आपका 100 KB से कम रहना चाहिए। हिंदी सिग्नेचर भी सेम। अब बात रहती है सर ये काम कैसे करेंगे, बच्चे यहां पे फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे दिए हैं, इस पे आप जाइए, अपना फोटो डालिए, आप ये साइज लिखिए 200 गुना 250, आपको डिजायर्ड फोटो जो यहाँ पे चाहिए वो मिल जाएगा, आपके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और सिग्नेचर के लिए भी सेम चीजें आपको करनी है, 300 गुना 100 करना है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले, ठीक है। और नहीं तो फिर AI का जमाना है भैया, जाके AI से कर लीजिए, ठीक। इजी चीजें हैं, इजी चीजें हैं ये सभी। जब ये आप कर लीजिएगा, अपलोड कर लीजिएगा, उसके बाद करना है आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे क्लिक, आपके सामने पूछा जाएगा अब ये एजुकेशनल इन्फो, मतलब आपने 10th कहां से किया है और 12th कहां से किया है, ठीक है। सबसे पहले पूछा जा रहा है आपका 10th का, तो आप यहां पे डालेंगे अपने स्कूल का नेम, यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे अपना बोर्ड, जो भी बोर्ड था, चाहे आपका बोर्ड BSEB था, CBSE था या ICSE था या अदर्स था। जैसे मैं यहां सेलेक्ट कर ले रहा हूं BSEB, ठीक है। स्कूल एंड कॉलेज का नेम जब भी डालिएगा सेम टू सेम डालिएगा जो आपका एडमिट कार्ड या मार्कशीट में रहेगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा क्या होता है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा DPS, तो वही डालना है, यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल पूरा डाल रहे हैं जो आपके मार्कशीट और एडमिट कार्ड में है, सेम टू सेम, ठीक है। जैसे आदर्श हाई स्कूल, हाई विद्यालय जो भी रहता है, आदर्श केंद्रीय विद्यालय जो भी आपका, गड़बड़ा गया, आदर्श केंद्रीय विद्यालय थोड़ा रहता है, ठीक है, सो सही कर लेंगे। क्या रहता है आदर्श, हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपका है आदर्श उच्च विद्यालय, ठीक है। तो उसी उसका जो भी नेम आपको दिया गया है यहाँ पे, मान लीजिए आपके जो भी एडमिट कार्ड या मार्कशीट, वही सेम टू सेम डालना है, ठीक है। अपने मन से नहीं, अपने स्कूल का पूरा नाम पता लिख दीजिएगा, क्लियर है। उसका पासिंग ईयर डालना है, पहले पासिंग स्टेटस, 10th तो आप पास कर दीजिए, किस साल में पास किए वो कीजिए, ठीक है। उसका परसेंटेज 14 नहीं है भैया, या जो भी है आपका वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका परसेंटेज रहेगा या CGPA, जैसे अभी परसेंटेज चल रहा है या फिर हो सकता है आपके समय में CGPA चल रहा होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितना मार्क्स, मान लीजिए 500 मार्क्स का एग्जाम आपका हुआ था, उसमें कितना नंबर आपका आया, मान लीजिए 450 आया, 500 मार्क्स का एग्जाम था, ये हम डाल दिए। अपने आप यहाँ पे परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि भैया 90% था। सेम चीज आपका 12th का है, यहाँ पे स्कूल नेम डालना है, यहाँ पे बोर्ड डालना है। अब एक चीज यहाँ पे, चलिए वो भी प्रोसेस हमने कर लिया कंप्लीट। अब आपका आएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू, यानी कि जितना भी डिटेल आपने भरा उसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही सही भरा है कि नहीं। आपको ऑप्शन दे रही है, यहां से आप टोटल चीजें एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आपका पूरा डिटेल, एक एक चीज, स्पेलिंग से लेके सभी चीजें। जब आप सारी चीजें वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद सबसे नीचे आ जाइएगा और सबसे नीचे आपको पूछा जाएगा ये सभी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, आई सर्टिफाइड दैट द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। इस पे करना है क्लिक, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। अब आपको पेमेंट पेज रिडायरेक्ट ये करेगा। तो हम लोग जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक, जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पे पेमेंट पेज, और पेमेंट सक्सेसफुल करके आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से पेमेंट करके आप पूरा हो जाएगा सक्सेसफुल। उसके बाद कुछ नहीं करना है भैया, उसके बाद आप फॉर्म को कर लेंगे प्रिंट, ठीक है। कंप्लीट पे जाइएगा, यहां आएगा डाउनलोड पार्ट A एंड पार्ट B। अब यहां पे भी देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसका एक PDF आपको मिलेगा, आपको एक PDF मिलेगा, दैट इज पार्ट A एंड पार्ट B, पार्ट A एंड पार्ट B, ठीक है। इसको जो है आप लोग एकदम सेफली रख लीजिएगा प्रिंट आउट करके, या फिर मेल पे डाल दीजिएगा, कहीं पे भी सेफली। जब आपका फॉर्म, जब आपका रिजल्ट आएगा और जब एडमिशन के लिए जाइएगा, ये चीजें आपको लगेंगी, और ये चीज दोबारा डाउनलोड होना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसको सेफली रखिएगा। ये था आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस यूजीएक 2024 का। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे और एक एक चीजों को समझे होंगे। जो जो चीज मैं बताया उसको अच्छे से फॉलो कीजिए और एक भी गलती नहीं कीजिएगा। रेस्ट आपके मन में
कोई भी डाउट चल रहा होगा फॉर्म भरने से रिलेटेड, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसे रिप्लाई करके आपका क्वेरी को दूर करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए। सभी हमारे जेई के बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सभी बच्चे फॉर्म भरिए, मेरिट लिस्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, आपसे मिलेंगे, ऑफलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग सब थ्रू, फिर आप लोग जाइएगा अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो सपने सजो के रखिए, मजा आता है जब सपना दिमाग में होता है तो मजा आता है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से फॉर्म भरिए एंड मिलेंगे हम लोग जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कंप्लीमेंट एक देना है, रात के 1-1:30 बजे बबुआ वीडियो बना रहे तुम्हारे लिए, ठीक है। एक कंप्लीमेंट नहीं आया कमेंट में फिर सोच लेना, फिर हम छोड़ देंगे इंजीनियरिंग में वीडियो बनाना, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत लंबा हम लोग को जाना है साथ में, बस आप लोग का साथ बने रहे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होगा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, हमारा आईडी है एस्पेक्ट विजन ऑफिशियल, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग यहां से भी पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी की खासियत ये है हमारी कि ये आईडी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहती है, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जिनको भी काउंसलिंग करानी है, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, वो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप पे अपना स्कोर कार्ड भेज के रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।